तो आपको होमवर्क मैंने दिया था 151 से 209 तक, है ना? उसी की अपने को लेनी है प्रॉब्लम क्लास। पूछे बेटा प्रॉब्लम साहब। 151 से लेकर के प्रॉब्लम पूछने शुरू कर रहा हूँ। 151 हो गया आपका क्वेश्चन। 152, 153, 154, 155, 160 तक कोई डाउट? 165 तक कोई डाउट? अप टू 170? 67। चलो 67 चेक कर लेते हैं। 167 में आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? क्वेश्चन कहाँ है? कौन, मनीष पूछ रहे हो? यस सर। बताओ क्या आपका क्या आंसर आ रहा है? सर इसमें 0 आने नहीं चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? सर इसमें 2 नहीं है, 5 तो है। ये रहा ना 2। जब 6 बोलते हो तो 2 भी तो बोलते हो। यस सर। एक मामा में कितनी माँ होती है? 2 और एक मामी में? 1 मामी में भी तो माँ होती है। तो व्हेन आई राइट 6 पावर 10 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। यस सर। आ गया समझ में? तो देखो 3 ऑलरेडी पी फैक्टर्स है, 6 को हमने तोड़ लिया, 11 पी फैक्टर से बचा 15। 15 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7। मेरे काम की ये दोनों है। बताओ किसकी पावर कम है? सर 5 की कम है। तो कितने जीरो आएंगे? 7। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। चलो गुड। 168 अप टू 170 कोई डाउट नहीं है? 175, सर 171। 171 सेम प्रॉब्लम करी क्या आपने? सर उसमें शायद आंसर में कोई मिस्टेक है। ये हो सकता है। क्या आंसर दे रखा है पीछे? सर उसमें 24 दे रखा है सर। इसका आंसर आएगा, ओके 49 आंसर आएगा इसका। कितना? यस सर 49 है। इट्स आंसर मस्ट बी 49। तो अगर पीछे आंसर कुछ और दे रखा है तो उसको 49 पढ़ा जाए। ओके यस सर। 175, नो सर। 180, नो सर। 185, 185 तक कोई डाउट नहीं है? 190, 195, ओके 190, 200, नो सर। कोई बात नहीं। भूमिका क्वेश्चन नंबर 200 आप मुझे बताएंगे। क्यों क्यों नहीं ज्वाइन करी थी आपने क्लास? किसी से आपने फ़ोन करके पूछने की कोशिश करी? किसी फ्रेंड को? कौन कौन है चारों आप? प्राची तो थी लास्ट तक क्लास में। हम्म बेटा आपकी कोई सिस्टर भी है क्या बड़ी? भूमिका यस सर। क्या नाम है उनका? प्रियंका। अच्छा ओके। प्रियंका जैतमाल की सिस्टर हो आप? यस सर। वेरी गुड। अच्छा ठीक है बेटा। अब एग्जाम में क्या लिख कर आओगे इसके अगेंस्ट में? प्रियंका एग्जाम में, सॉरी भूमिका के एग्जाम में ये लिख के आओगे कि मेरी दिन क्लास नहीं ली थी इसलिए मुझे पास कर दिया जाए? मुझे आज पता चला है, मैं कल करूँगी। देखेंगे कल आपसे सारे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अप टू 208 कोई डाउट? 208 तक किसी को कोई डाउट?
रितुल, यस सर। क्वेश्चन नंबर 200 बताओ मेरे को। यस सर। सर इसमें सर 164 अपॉन 2 की पावर 5 सर इसमें सर हम इस पूरे डेसिमल को सर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों। बिल्कुल गलत, सर और इसमें बिल्कुल गलत, 100% रॉन्ग। इसमें 5 की पावर छोटी है इसका सर। बिल्कुल नहीं। कौन बताएगा इसका सही आंसर? मनीष। बताओ मनीष। सर इसमें दे रखा है 164 अपॉन 2 पावर 8 मल्टीप्लाई 5 पावर 7। सर इसमें हमको ये बताना है कि डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगेगा। वो सब पता है, आप सॉल्व कैसे करना है वो बताओ। सर इसमें जो 164 है ये 2 की पावर से कट जाएगा। सर 2 सर ये दो बार कटेगा 164 82 और 41। ठीक है, और नीचे आएगी 2 की पावर 6। यस सर। तो ये जो जो बचा है 41 अपॉन 2 की पावर 6 5 की पावर 7 ये रेशनलाइजेशन मेथड से करेंगे 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई। वेरी गुड, चलो ओके। कितने के बाद डेसिमल आएगा ये बता दो। सर 7 डिजिट्स के बाद। ओके गुड। रितुल गलती कैसे करी आपने? रितुल होमवर्क किया कि नहीं किया? यस सर किया है। दिखाओ मेरे को आपकी नोटबुक कॉपी, उसमें होमवर्क दिखाओ। धीरे 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 धीरे। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन चल रहा है? सर अभी 200। कहाँ तक होमवर्क किया आपने? सर 200 आपने होमवर्क कहाँ तक किया? इसी 200। उसके आगे क्यों नहीं किया? रितुल उसके आगे क्यों नहीं किया होमवर्क? आपके पास, आपने पहले भी ऐसी कुछ चक्करबाजी करी थी, बाकी सबने तो अलग मार्क किया था, आप अलग हो भैया सबसे। मैंने तो बोला ही नहीं था, मैं तो बोर्ड पे लिखता हूँ। चलो 209 पर आते हैं बेटा, और 209 से अपन क्वेश्चन समझना शुरू करते हैं। 209 का क्वेश्चन ए आपने बिल्कुल इजीली कर लिया होगा। क्या आंसर आएगा 209 के ए का? 7/10, क्योंकि मैं जानता हूँ डेसिमल के पहले एक डिजिट है। एक डिजिट को हटाने के लिए, एक डिजिट के लिए मैं एक जीरो लगाऊंगा, यही बात होगी। और अगर दो डिजिट होंगे तो आंसर होगा 73/100। अब यहाँ पर 0.7 बार है। क्या है? 0.7 बार। बार का मतलब ये होता है 0.7777777777777, ये इन्फिनाइट तक 7 आता जाएगा। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, ये रिपीट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और कोई चॉइस नहीं है। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो ये कहना चाह रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है इसमें 7 कितनी बार है? तो कहा जाएगा साहब इन्फिनाइट टाइम्स, इसीलिए इसे 0.7 डॉट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कई बार ये बार लिखा आएगा, कई बार ये बार लिखा आता है, और कई बार ये डॉट लिखा आता है। दोनों का ही मतलब सेम है कि ये इन्फिनिट तक रिपीट हो रहा है, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। अब अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन ए, तो क्वेश्चन ए था 7/10। तो मैंने क्वेश्चन ए को पकड़ा और 7/10 को प्रूव करने आया। तो 7/10 को प्रूव करते हैं, करो। 7/10 करो। ये भूमिका ने कैमरा क्यों बंद कर लिया? हाँ, 7/10 डिवाइड करो फटाफट प्रॉपर तरीके से सभी लोग। कौन एक क्लास से बाहर गया है भाई अभी? कोई बात नहीं। 0.7। ओके,
ओके गुड, 0.7। तो कंफर्म है कि भैया पॉइंट आएगा, डिवाइड नहीं जा रहा, फिर 7 टाइम्स डिवाइड जाएगा। तो दैट मीन्स मैं 0.7 लिखूँ या 7/10 लिखूँ, बात सेम है या कुछ अलग फ़र्क पड़ेगा? सब सेम है। सेम है। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर सी को कन्वर्ट करूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर सी है 0.7 बार। अब मैं इसका आंसर कैसे निकालूँ, कौन बताएगा आप में से? सर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर निकला। अच्छा मनीष, आपने ट्राई किया था? यस सर। ओके, और कौन? मुझसे भी नहीं लिख किया था। आयशा ने, आपने ट्राई किया था? यस सर। क्या ट्राई, कैसे ट्राई किया बताओ? सर मैंने 0.7 बार को 10 से दोनों साइड को x माना और दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया। और सर आंसर में समझ नहीं आई ऐसे लिखने का या नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ। दो शब्द आप ध्यान रखेंगे, ये शब्द होते हैं शांत। क्या शब्द कहे मैंने? शांत और अशांत। इसे कई बार आपको श की जगह स भी लिखा आता है, ठीक है? आपको मालूम है कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं और कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं। कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं, जबकि कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं। तो आपने देखा कुछ लोग क्या करते हैं, शे को से बोलते हैं, है ना? तो एग्जाम में भी ऐसा लिखा आता है। तो शांत या फिर अशांत, शांत या फिर अशांत का मतलब एक ही हुआ। अब अगर मैं आपको इसका मतलब इंग्लिश में समझाऊं तो दैट इज टर्मिनेटिंग। क्या मतलब हुआ इसका? टर्मिनेटिंग। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर इसका अपना एक नाम होता है रिपीटिंग। इस रिपीटिंग से आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक उसी तरह अगर ये रिपीटिंग है तो ये वाला क्या होगा? सिंपल है, इसका रिवर्स होगा नॉन रिपीटिंग। तो दिस इज नॉन रिपीटिंग। अब समझो, इनका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सारी बात क्लियर हो जाएगी। मुझे 1/2 की वैल्यू पॉइंट में निकाल के बताओ और 1/3 की वैल्यू पॉइंट में निकाल के बताओ, अभी के अभी। फटाफट डिवाइड करना शुरू करो ऐसे प्रॉपर तरीके से, जल्दी स्टार्ट। यस सर, आ गई। आ गया? गुड। यस सर। क्या है बेटा 1/2 की वैल्यू? 0.5। दैट मीन्स जब मैं 1/2 डिवाइड करता हूँ तो ये कहीं ना कहीं जाकर के शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। रुक गया ना मेरा आंसर? रुक गया, दैट मीन्स टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने का मतलब होता है खत्म हो जाना। क्लियर है? यस सर। ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं 1/3 करता हूँ। 1/3। तो 1/3 भी आपने कर दिया। पहले पॉइंट आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, फिर 3 बार भाग जाएगा, फिर अगेन 3 बार भाग जाएगा, और ये होता रहेगा। हर बार कितना कितना बचता रहेगा? 1 बचता रहेगा। और ऊपर से हर बार क्या उधार लेंगे? ऊपर से क्या उतारेंगे? 0 उतारेंगे। और फिर भाग कितनी बार जाएगा? फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो ये प्रोसेस तो होता जाएगा। अब मैं आपको कहूँ भाई कब तक ये प्रोसेस करना है, तो कब तक करना है ये प्रोसेस? चलता ही रहेगा ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन नेवर एंडिंग हो गया। क्या ये प्रोसेस कभी ख़त्म होगा?
ये प्रोसेस अब कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है ये सारी बात? तो अब आपको समझ में आ गया कि भैया रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। उन्हीं को हिंदी में शांत और अशांत बोलते हैं। अब ये आपको केवल कंसेप्ट समझ में आया है। एक बात बताओ, 1/7 की वैल्यू निकालो पॉइंट में, 1/7 निकालो। सर कब तक निकालनी? जब तक आप निकाल पाओ निकालते जाओ, एटलीस्ट 10 डिजिट तक तो निकालो। यस सर, निकालिए 10 डिजिट तक। निकाल ली? यस सर। मुझे बताओ बेटा, कितने डिजिट के बाद इसने रिपीट होना स्टार्ट कर दिया है? सर 6 digits। वेरी गुड। किसका आंसर आया सबसे पहले? सबसे पहले किसका आंसर आया था? ईशानी। वेरी गुड। क्योंकि देखो, अभी हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि आप में से जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको हम यहीं पर बुला करके शायद पढ़ाएं, 1 या 2 स्टूडेंट्स को, क्योंकि इतनी तो परमिशन है ना। तो आप में से जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ बुला के पढ़ाना शुरू कर देंगे, और फिर जो नहीं पढ़ रहे वो ठीक है, वो तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ईशानी वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड कि आप पढ़ाई कर रहे हो। चलो, हाँ वेरी गुड बेटा। सही या गलत ईशानी मुझे भी मालूम नहीं है बेटा, आपका आंसर सही है या गलत है, समझ रहे हो, पर आप मेहनत कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने चेक करा 1/7। मैंने कहा भैया पहले तो पॉइंट आ जाएगा, तो फिर डिवाइड जाएगा 1 टाइम, बचेगा 3, 30 में डिवाइड जाएगा 4 टाइम, फिर बचेगा 2, फिर डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, फिर बचेगा 6, 60 में डिवाइड जाएगा 8 टाइम्स, फिर बचेगा 4 0 40, सॉरी हाँ 40, फिर जाएगा 5 टाइम्स, फिर बचेगा 50, फिर जाएगा 7 टाइम्स, और आप देखोगे कि अब 1 बचेगा, और 1 के आगे फिर 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कहानी फिर वहीं से शुरू हो गई, 10 से फिर 10 पर आ गया ना। अब क्या आएगा 10 के लिए, क्या आता है 1 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, बोलते जाओ मेरे साथ। वापस बोलो। 1 4 8 5 7। वापस बोलो। वापस बोलो। वापस बोलो। चलो अब मैं आपको इस नंबर के बारे में बताता हूँ कि इसे सही कैसे लिखा जाएगा। एक बात, पहली चीज़ 1/7 फर्स्ट लिखा है रोमन में, दैट इज इक्वल टू 0.142857। तो इन सब के ऊपर बार आएगी, इन सब के ऊपर। इसका मतलब हुआ कौन कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये सारे के सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है ये बात? कोई डाउट इसमें? कंफर्म? ओके ओके ऑल राइट। तो पहली बात तो ये हुई कि हमारे को इसको लिखना आ गया फाइनली। दूसरी बात, मैं आपको इसका होमवर्क दे रहा हूँ। रितुल बेटा पापा को बुला के सामने होमवर्क लिख लो, ताकि आप मुझे कल ये नहीं कह पाओ कि मेरे को मालूम नहीं था होमवर्क क्या है। तो बेटा आप सबका होमवर्क एडिशनल है 1422857 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2
मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप निकालेंगे। ओके, यानी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस नंबर का आपको टेबल लिखना है, और इस नंबर का टेबल कहाँ तक लिखना है? केवल 6 तक लिखना है, 7 तक नहीं। चलो 7 तक भी लिख लेना, ठीक है? ऑल राइट, कोई डाउट? ओके, अभी समझ में आ गया ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? रिपीटिंग है, ठीक है। ओके, ये शांत है कि अशांत है? अशांत है। शांत होता है इसका मतलब अपना आंसर आया था, अभी शांत हो गया इसका मतलब चुप हो गया, अब और आगे आंसर नहीं आ रहा है। और ये शांत नहीं हुआ, इसका आंसर आए जा रहा है, दैट मीन्स ये अशांत है। यहाँ तक कोई डाउट? ओके ओके, अपन वापस आते हैं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर और अब ओके, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने जो मालूम करा ना, ये शांत है या अशांत, कैसे मालूम करा? आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है। हाउ टू चेक वेदर नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और शांत और अशांत कुछ भी लिख सकते हैं। बेटा फर्स्ट मेथड होता है जो आपने किया, जस्ट सॉल्व इट। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। ओके, दूसरा और आसान तरीका होता है चेक डिनोमिनेटर। किसे चेक करना है? डिनोमिनेटर को। आप मुझे बताओ 10 कैसे आता है? 10 मैथमेटिक्स में 10 कैसे आता है, या फिर 0 कैसे आता है? 5 इंटू 2। तो अगर डिनोमिनेटर में ओनली 5 और बोथ ओनली 2 and 5, मतलब ये अगर कंसिस्ट करता है तो दैट विल बी शांत। शांत को क्या बोलेंगे वो इंग्लिश में लिख लेंगे आप, दैट इज टर्मिनेटिंग। ओके, अगर उसके डिनोमिनेटर में ये है तो फॉर एग्जांपल 1/2, इसके डिनोमिनेटर में क्या आया? तो दैट मीन्स ये शांत होगा। ओके, 1/3, इसके डिनोमिनेटर में क्या आया? तो दैट मीन्स इसमें 2 तो है नहीं, 5 नहीं है, दैट मीन्स ये शांत नहीं होगा। क्लियर है? अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आया? 7, दैट मीन्स ये भी शांत नहीं है। ओके, अब मान लो मैंने एक और नंबर लिखा, मान लो मैंने लिखा 1/12। क्या लिखा? अब इसको सॉल्व करके चेक नहीं करना है। ओके, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको डायरेक्ट ही चेक करना है कि 1/12 शांत होगा या अशांत होगा। गलत आंसर है बेटा, इसलिए गलत है क्योंकि आपको भी चेक करना ढंग से आया नहीं। 12 के पी फैक्टर्स करो, क्या आता है? भूमिका, मुझे पी फैक्टर्स के बारे में बताएं, पी फैक्टर्स क्या होता है? कैमरा ऑन है आपका? भूमिका, पी फैक्टर्स। बहुत बढ़िया, फुल फॉर्म बताने के लिए धन्यवाद देवी जी। मुझे फुल फॉर्म नहीं जाननी है, पूरा बताएं पी फैक्टर्स क्या होता है। भूमिका, ना तो मेरे को आपकी आवाज़ आ रही है या फिर पता नहीं क्या बात है, आप बताना नहीं चाह रहे हैं। यस सर। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, पूरा बताएं, समझाएं। मेरे को तो समझना है, करके नहीं दिखाना है। भूमिका आप खड़े हो जाएं, खड़े खड़े पढ़ाई करें, बैठे नहीं।
कौन बता रहा आप में से प्राइम फैक्टर्स को ढंग से कि क्या होते हैं प्राइम फैक्टर्स? यस सर, मैं मनीष। बताओ मनीष। सर प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं, वन की टेबल में आते हैं, या फिर जिनके वन फैक्टर ओनली वन फैक्टर होते हैं। जो खुद की टेबल में आते हैं या वन की टेबल में आते हैं वो तो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है। सर मैं कौन? सर याशिका। बताओ याशिका। सर उस नंबर के टुकड़े किए जाते हैं। फिर सर उसको देखा जाता है कि वो कौन कौन सी टेबल में आ रहा है। उसको देखा जाता है कि कौन कौन सी टेबल में आ रहा है। फिर सर एलसीएम जैसे करते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ अलग बता रहे हो। और कौन बता रहा था? सर बिल्कुल। बताओ रितुल। यस सर, सर जब हम किसी नंबर के सर फैक्टर निकालते हैं कि सर वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, सर वो प्राइम नंबर्स होते हैं सर, उसको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। ओके, ये कुछ ठीक आपने बताया कि अगर हम एक नंबर में ये चेक करें कि किस किस की टेबल में आता है तो वो सारे के सारे नंबर कहलाते हैं उसके फैक्टर्स। उन फैक्टर्स में से देखें कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं तो वो कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 2, 3। तो क्या इसमें केवल 2 है? 2 तो है, लेकिन क्या केवल 2 है? क्या 2 और 5 के अलावा भी कुछ और है? क्या है? 3 है। 3 है, दैट मीन्स ये क्या होगा? रिपीटिंग होगा कि नॉन रिपीटिंग होगा? नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर है? कल जहां से आपने पढ़ना शुरू किया था वही बेसिक है, और वो बेसिक था कि 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10। यही बेसिक था। तो अगर केवल 2 हो, केवल 2 हो तो भी शांत होगा, केवल 5 हो तो भी शांत होगा, 2 के साथ 5 हो तो भी शांत होगा, लेकिन इनके अलावा कुछ और हुआ तो फिर वो अशांत होगा। क्लियर है ये बात? बिल्कुल, प्राइम फैक्टर से ही चेक करते हैं बेटा। मैंने बताया ना, एक मामा में कितनी माँ होती है, कैसे मालूम पड़ता है? मामा के जब टुकड़े करते हो, है ना? बताओ, एक 4 में कितने 2 होते हैं? टुकड़े कैसे कितने कितने 2 होते हैं? कैसे मालूम पड़ा? 2 + 2 नहीं करा हमने 2 × 2 करा। ठीक है, बताओ एक 6 में कितने 2 होते हैं? 1। तो हमने 2 + 2 + 2 नहीं करा, हमने 2 × 3 करा। क्लियर है ये बात? इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, FTA। मैंने लिखाया था आपको, है ना? पर आपके क्लास के अधिकतर बच्चे घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सर तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, हमारे तो एग्जाम में आता ही नहीं है। तो आप अपने घर वालों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो जब मैं इसके P फैक्टर्स करूंगा तो दैट इज 2 × 2 × 3। तो क्या इसके P फैक्टर्स में केवल 2 आता है या 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आता है? तो आप कहेंगे जी हाँ सर, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आता है, वो नंबर है 3। दैट मीन्स ये नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक काम करो, इसको सॉल्व करके चेक कर लो। सॉल्व कर लो ना भाई, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप चेक करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा सही है कि गलत है ना? मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? दूध का दूध, पानी का पानी, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास में आते हैं कि सर हम तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने अच्छा भाई 4 सवाल आपसे पूछ लेता हूँ आपके पेरेंट्स के सामने, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? अब आप भले ही 20 घंटे घर पे पढ़ रहे हो कि मोबाइल देख रहे हो, क्या कर रहे हो, घर वालों को ये बोल रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है वो आप जानो, पर जब आप मेरे सामने आओगे तो मैं आपको ऑलमोस्ट देख के बता दूंगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। वो आपकी शक्ल पे लिखा होगा। भूमिका, बैठे हो कि खड़े हो? भूमिका, बैठे हो या खड़े हो? यस सर। बैठे हो? हाँ, सर बैठी हूँ। मैंने तो आपको खड़े होने के लिए कहा था ना अभी? क्या बाकी लोगों ने सुना था मैंने भूमिका को खड़े होने के लिए कहा था? यस सर। यस तो
फिर भूमिका कैसे बैठे हो? इसे तो बदतमीजी कहते हैं। हाँ जी बताएं माता जी। मेरे को आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ, ये बच्ची बात क्यों नहीं मानती है? क्या हो गया सर? इसको आंसर नहीं आता, इसलिए इसको कहा कि आप खड़े हो। इसका आंसर नहीं किया। प्रैक्टिस किया। आप इसको म्यूट कर दो और आपसी बातें करते रहो बेटा, ठीक है? खड़े हो जाओ तो मुझे बता देना, नहीं तो फिर मैं मेरे हिसाब से एक्शन ले लेता हूँ। हाँ भाई, ओके 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 बहन जी, बहुत अच्छी बात है, ये आपका डिसीजन है। कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। ओके, आप खुद ही चले जाए, है ना? चलो बेटा, डिवाइड करते हैं 10 से 12 से। तो डिवाइड गए नहीं, सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा, फिर अगेन एक जीरो लगाएंगे तो जीरो आएगा, फिर 8 आएगा, और फिर 40 में 3 बार, फिर अगेन 40 आता जाएगा, और 3 3 3 आता जाएगा। आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा? आता जाएगा। चलो, गुड गुड, वेरी गुड। तो ये रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ रिपीट। चलो, वेरी गुड, वेल डन। 0.083 बार। तो बार किसके ऊपर आएगा? बार 8 के ऊपर नहीं आएगा, बार 0 के ऊपर नहीं आएगा, बार केवल और केवल 3 के ऊपर आएगा, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है? केवल 3 रिपीट हो रहा है। क्लियर है ये बात? चलो, ऑल गुड, वेरी गुड। तो अगली बार इसको हमेशा सॉल्व करके चेक करोगे या डिनोमिनेटर से चेक करोगे? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में क्या क्या कंसिस्ट होना चाहिए कि ये शांत हो? 2 and 5, और 2 and 5 के अलावा कुछ भी होगा तो वो क्या होगा? अशांत होगा। क्लियर है? चलो, अभी तक हमने केवल ये सीखा है कि शांत और अशांत क्या होता है। ऑल राइट, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखा। अब आता है बेटा कन्वर्जन। क्या आता है? कन्वर्जन। देखो होता क्या है, एक बात ढंग से समझो कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको उसको ओवरऑल पढ़ना पड़ता है। ओवरऑल से मतलब है इन डेप्थ जाके पढ़ना होता है। देखो स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल का एक ही धर्रा होता है। स्कूल ये देखता है कि अच्छा भाई सीबीएसई ने या आरबीएसई ने ये सिलेबस डिसाइड किया है एंड वी जस्ट हैव टू कंप्लीट इट समहाउ। हमें किसी भी प्रकार इसको कंप्लीट कर देना है ताकि ये बच्चा कोई क्वेरी ना कर सके या उसके पेरेंट्स क्वेरी ना कर सके कि आपने इसका सिलेबस क्यों नहीं कराया, भले ही उससे उसको समझ में आए या ना आए। अब स्कूल्स में बेटा ये बताया जाता है कि अशांत को शांत में कैसे कन्वर्ट करें, पर बच्चे को फाइनली ये पता ही नहीं होता है कि शांत क्या है और अशांत क्या है। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? है ना? तो आप देखेंगे अभी अपन आपके असली क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है? अगर मैं आपको आपका असली क्वेश्चन दिखाऊं जो आपके एग्जाम में आया, दैट इज 238। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 238 मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ। अभी मैंने आपको केवल ब्रीफ बताया है, केवल ब्रीफ करा है कि व्हाट इज शांत एंड अशांत, और ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मुझे बताओ शांत है कि अशांत है? अशांत है। तो क्या अब आप इसको सॉल्व कर लोगे? मालूम पड़ गया अशांत है तो? करो सॉल्व। एक आवाज आई थी यस की। बताया ना, रिपीटिंग होता है। पहले बताओ सॉल्व करना आता है क्या? क्या आप इस रिपीटिंग को नॉन रिपीटिंग में कन्वर्ट कर लोगे? नहीं। तो उसके कन्वर्ट करने के बाद में भी एक क्वेश्चन और है, ये डबल स्टेप क्वेश्चन है। क्या है? ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि बेटा ये 100 रुपये लो और बाजार से जाकर के दशहरी आम ले आओ। कौन से आम ले आओ? दशहरी आम, ठीक है। अब आपको ये तो मालूम है कि आम क्या होता है, लेकिन आपको ये मालूम ही नहीं कि दशहरी आम कैसा होता है। तो क्या आप आम लेके आ पाओगे?
बहुत बहुत मिले जुले चांसेस हैं कि आप दशहरी आम ले आओ, हो सकता है दशहरी आम नहीं भी लेकर आओ। क्लियर है ये बात? तो जब तक आपको उसकी पहचान नहीं होगी, जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि दशहरी आम कौन सा है, लंगड़ा आम कौन सा है, हापुस आम कौन सा है, या फिर सियाल आम कौन सा है, तो जब तक आपको अलग अलग वैरायटी की पहचान नहीं होगी तब तक आप वो काम ढंग से नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी इधर देखो, अभी आपको केवल ये आया है कि क्या शांत है क्या अशांत है, तो ए और बी तो क्या है, शांत है, और सी क्या है, अशांत है। अगर इसी को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखता तो भी आप पहचान जाते कि शांत है या अशांत है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने 1/2 लिखा, बोलो 1/2 शांत या अशांत? 1/3, 1/6 क्या होगा, अशांत, क्योंकि इसमें 2 भी आता है और 3 भी आता है, और 3 आते ही क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मैंने कहा कि 1/8 शांत, क्योंकि 8 के पी फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है ये बात? तो अब आपके समझ में आ गया। लेकिन अभी आपको रिपीटिंग से टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करना नहीं आया, नहीं है ना? अब मुझे बताओ, ये बेटा क्वेश्चन ए रहा, ए क्वेश्चन था 0.7 इज इक्वल टू 7/10, यानी ये पॉइंट डेसिमल हटाने के लिए मैंने क्या लगाया, 0 लगाया। अब सी क्वेश्चन है 0.7 बार, अब ये पॉइंट के साथ बार हटाने के लिए मैं 9 लगाता हूं, क्या लगाता हूं, क्या लगाऊंगा, 9, मतलब पॉइंट तो हट ही गया, साथ में बार भी हट गया। ओके, बात समझ में आई? ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, 7/9 को चेक करूंगा। भाई आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आंसर सही है कि नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा बताओ? चेक कर लो, बात खत्म हो गई ना। करो, डिवाइड करो, 7/9 करो। नहीं, नॉन रिपीटिंग तो है, पर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि 0.777 ही आएगा? बात समझ में आई? ये तो आपने चेक कर लिया कि इट विल बी रिपीटिंग, लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 0.7 बार ही आएगा? कर लिया? क्या आंसर आया? 0.7 बार लिख दूं, ज़्यादा अच्छा है कि देखो सर हमने चेक कर लिया, ये देखो 7/9 करा, भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाया, फिर 7 टाइम जाएगा 63, फिर 7 आएगा, फिर 7 टाइम जाएगा, एंड इट विल कीप ऑन गोइंग, ये चलता ही जाएगा, चलता जाएगा ना। फाइनली इट कैन बी रिटर्न एज 7 बार लिखूँ या डॉट भी लिख सकता हूँ? दोनों लिख सकते हैं, तो बार लिख देते हैं। जनरली बार का यूज़ होता है बेटा, जनरली बार का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि बार को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डॉट दिखे ना दिखे, डॉट दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं या बार दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं? बार दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर है ये बात? ओके, चलो गुड, और आगे बढ़ते हैं सी के आगे। तो अब है बेटा क्वेश्चन नंबर डी, क्या डी को आप खुद कन्वर्ट कर लोगे? 0.73 बार, 7 के ऊपर भी बार है और 3 के ऊपर भी बार है। क्या आंसर आया बेटा? 73/99। बिल्कुल ठीक है, 73/99, बिल्कुल ठीक है, गुड गुड। क्योंकि देखो 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो मैं कितने 9 लगाऊंगा, मैं 2 बार 9 लगाऊंगा। कंफर्म करो, डिवाइड करके कंफर्म करो कि वापस यही आंसर आता है क्या। तो
तो 73/99 इसको चेक करो। ऑल दो आई नो कि आपको 99 का टेबल नहीं आता है, बट यू हैव टू चेक, आपको ही चेक करना पड़ेगा। Yes, sir, आ गया। Done, sir. चेक कर लिया? कैलकुलेटर तो काम नहीं ले लिया? No, sir. चलो पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा और 7 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 693। ओके, अब बचा 37, फिर 0 लगाएंगे, 3 टाइम्स डिवाइड जाएगा, दैट इज 297 और वापस आ गया 73। अब बताओ क्या करेंगे, वापस 0 लगाएंगे, वापस कितनी बार डिवाइड जाएगा? 7 टाइम्स, फिर 3, फिर 7, फिर 3, फिर 7, फिर 3। तो हम फाइनली क्या लिख देंगे? 0.73 बार। बार किस किस के ऊपर लगाओगे? 7 और 3 दोनों के ऊपर बार लगाओगे। क्लियर है ये बात? अभी समझ रहे हो? अभी हम केवल इसको कन्वर्ट करना सीखे हैं, अभी हम हमारे क्वेश्चन के आंसर तक अब पहुंच सकते हैं, परंतु उसके पहले हमारे को और चीज़ें सीखनी चाहिए। बढ़े इसके आगे? हाँ बोलो। नहीं, एक ही बार आता है बेटा, दोनों पर कंबाइंड बार आएगा, ठीक है ना? अलग अलग बार थोड़ी आएगा, बार एक बार ही आता है। सब आएगा, अभी देखो आपकी सारी क्वेरी शांत होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर ई पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ई लिखा है 0.27 बार। ओके, इस बार बार किसके ऊपर है? हाँ, मैं भी आपको एक क्वेश्चन याद दिलाता हूँ। मैंने कहा था 1/12, 1/12 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है, ठीक बात है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन जब आपने इसका आंसर निकाला तो आया था 0.083 बार, यही आया था? चेक करो अपनी कॉपी में, यही आंसर था? यही था। तो ये मैंडेटरी तो नहीं है ना कि जितने भी डिजिट हो सबके ऊपर ही बार हो? क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये नेसेसरी है कि जितने भी डिजिट हो सारे के सारे ही रिपीट हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 0.08 तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन 3 रिपीट हुआ है। बोलो, क्लियर है ये बात? चलो ठीक, ऐसा ही इस क्वेश्चन में हो रहा है। 0.2 रिपीट नहीं हो रहा है, 0.2 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज 0.2777777। इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, सही या गलत जैसे आपको समझ में आए वैसे, अपने आप। चलो, कौन बताना चाह रहा है आंसर? हाँ, 27/, नहीं ये तो गलत है बेटा, गलत है। मैं आपको, देखो आपने गलती करी, कोई बात नहीं, अभी आपकी सारी की सारी गलती अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। जब मैं आपको सिखा चुका हूँगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा तब आप गलती करोगे तो परेशानी होगी। अगर आपका ये आंसर है कि 27/99, तो लेट्स चेक। कैसे चेक करेंगे? डिवाइड कर लो भाई, करो डिवाइड। करा डिवाइड? प्राची डिवाइड कर रहे हो? भाई शिकंजी दे, करो।
लक्ष्य आप डिवाइड कर रहे हो? यस सर। करो। गलत है ना आंसर? क्योंकि जब आप ऐसा डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.2198, 72, 0, 7, 693. अगेन यू विल कीप ऑन गेटिंग 272727. तो आंसर क्या होगा? 0.27 बार 7 पर आएगी या दोनों पर आएगी? दोनों पर आएगी। तो बात समझ में आई? अगर हमें कंफर्म तो ऐसे ही करेंगे ना हम। कैसे कंफर्म करेंगे हमारा आंसर सही है कि नहीं है? भाई डिवाइड कर लो, चेक कर लो, यही हुआ ना। भाई मैं कह रहा हूं मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं? कैसे चेक करोगे? गिन लो, बात खत्म। सिंपल है ना। ठीक, अब कैसे चेक करूँ कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है? तो मैंने चेक कर लिया, तो आंसर गलत हो गया। ऑलराइट, आंसर सही है कि गलत है? अच्छा, अब देखो गलती क्या हो रही है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कल मैंने आपको एक कहानी बातों बातों में समझाई थी कि 0 आता है 2 × 5 से। 2 को मैंने कहा लड़की और 5 को मैंने कहा लड़का। तो आपके समझ में आया कि यार अगर 10 लड़के होंगे और 5 लड़कियां होंगी तो शादी कितनी होगी? और बाराती कितने आएंगे? 10 बाराती आएंगे, आएंगे ना। तो यहाँ मैंने शादी को कहा था 0 और बाराती को कहा था पॉइंट, कहा था ना। यहाँ मैंने 0 को रिलेट किया था शादी से। 4 शादी होगी मतलब 4 0 आएंगे, और 5 बाराती है मतलब 5 डेसिमल, 5 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। क्लियर है ये बात? चलो, तो बातों बातों में आपने सब कुछ समझ लिया। एग्जाम में जाके वो लिखना नहीं है शादी और बाराती, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस थोड़ी तो अपने याद रखने की ट्रिक है। अभी सुरेंद्र सर आपको एसएस पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है आपको एसएस? क्या सर ट्रिक से पढ़ा रहे हैं या रूटीन तरीके से पढ़ा रहे हैं? सर बीच में थोड़ी ट्रिक भी काम लेते हैं। तो ट्रिक से याद होता है या रटने से याद होता है? ट्रिक से याद होता है। और वीरेंद्र सर जो पढ़ा रहे थे, वीरेंद्र सर भी ट्रिक से पढ़ा रहे थे या वीरेंद्र सर केवल आपको पढ़ा रहे थे? सर वो ट्रिक कम काम लेते थे, है ना। तो सुरेंद्र सर ट्रिक ज़्यादा काम लेते हैं, लेकिन वो ट्रिक अपने को एग्जाम में लिख के थोड़ी आनी है ना कि हमें इस ट्रिक से याद है, या लिख के आनी है? ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पर आते हैं ई पर। बेटा अब हमने चेक कर लिया, मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई, आज मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। शांत और अशांत संख्याओं के अलावा और क्या चीज़ है जो इससे समझते हो? शांत अशांत और क्या होता है? भाई शांत अशांत संख्याएं हुई ना, कुछ और जानते हो जो शांत अशांत कुछ और होता हो? नहीं मालूम? अच्छा, मैं अगर आपको कहूं कि शांत और अशांत आत्माएं होती हैं, भूत वाली पिक्चर देखी होगी ना आपने, तो शांत और अशांत आत्माएं हो जाती है। कि आदमी मर गया और मर के स्वर्ग चला गया, यानी भगवान के पास चला गया, तो उसकी आत्मा क्या हो गई? शांत हो गई। और अगर मर के ऊपर भगवान के पास नहीं गया, यहीं भटकता रहा, इस दुनिया में दूसरे लोगों को परेशान करता रहा, तो क्या बोलते हैं उसको? अशांत। ठीक है, इससे इसको याद रखना है। अब मुझे बताओ, शांत और अशांत आत्माओं की जब हम कब्र पर जाते हैं तो आप किसकी कब्र पर जाओगे? आप शांत आत्मा की कब्र पे फूल चढ़ाने जाओगे या अशांत आत्मा की कब्र पे फूल चढ़ाने जाओगे? अशांत। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है। जो शांत आत्मा है ना, अच्छा मुझे बताओ, आत्माएं शांत ज़्यादा होती है या अशांत ज़्यादा होती है? शांत।
तो आपने देखा लोग अधिकतर फूल चढ़ाने जाते हैं, तो ध्यान रखो शांत आत्माओं के लिए आप चढ़ाते हो फूल। क्या चढ़ाते हो? फूल। और फूल का मतलब होता है जीरो। फूल का मतलब क्या होता है? जीरो। कैसे? अभी समझो, मैंने कहा 0.7, पहला क्वेश्चन लिखा है 0.7। बेटा ये शांत है कि अशांत है? ये शांत है। शांत है ना? अब क्या होगा, इस पे मैं फूल चढ़ाऊंगा ना, तो फूल का मतलब होता है जीरो, तो मेरा आंसर आ गया 7/10। क्लियर है ये बात? चलो, तो ये तो अपने को वैसे भी आता था, तो बचपन से आप जानते हो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। पर अब मैं क्या कह रहा हूं, जो अशांत आत्मा है उसको शांत में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, एक झंडा उस पे गाड़ देते हो। क्या गाड़ देते हो? झंडा। ताकि भैया अब आप इस कब्र से बाहर मत निकलना, ऐसा कुछ करते हुए, ऐसा आपको इमेजिन करना है। तो झंडा इज इक्वल टू 9। व्हाट? 9। बात समझ में आई? तो जब मैंने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तो दिक्कत ही नहीं थी। जब मैं तीसरे क्वेश्चन पर आया तो मैंने देखा एक अशांत आत्मा है, तो एक अशांत आत्मा के लिए कितने झंडे? एक झंडा। क्लियर? ओके। मैंने कहा यहां पर कितनी अशांत आत्माएं हैं? तो बताओ कितने झंडे गाड़ोगे? 2। तो अपना आंसर क्या होगा? 73/99। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। मुझे बताओ इस क्वेश्चन ई में कितनी अशांत आत्माएं हैं? एक। तो दैट मीन्स एक अशांत आत्मा के लिए मैं क्या करूंगा? क्या लिखूं, 0 या 9? 9। तो ये बार से हम फ्री हो गए, और ये तो पहले ही शांत था। शांत आत्मा पे क्या चढ़ाऊंगा? फूल। तो क्या हो गया? 90 हो गया। पर अभी भी आपका आंसर आया नहीं है, समझ रहे हो? अभी भी आपका आंसर आया नहीं है। आप कहोगे सर ये तो आंसर आ गया, तो चेक करो 27/90 कितना होता है, चेक करो। पहला डिजिट इसका 3 आगे आ गया ना। और ये तो शांत हो गया, शांत हो गया, जबकि तो अशांत था। तो ये आंसर हुआ हमारा क्या? 0.3, जो कि गलत है, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए? हमारे को 0.3 चाहिए या 0.27 बार चाहिए? ओके, ऑल राइट। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं, या टीचर क्या करता है, या पूरी दुनिया क्या करती है। जैसे शांत अशांत आत्माएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार अच्छे और बुरे बच्चे भी होते हैं। होते हैं। अब आपने देखा कि यार एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ाई करता है, वो एक ऐसे ग्रुप में चला गया जो कि बुरे बच्चों का ग्रुप है। ओके, मान लो उस ग्रुप में 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे उस ग्रुप में हैं। उस 10 बच्चों के ग्रुप में से 8 बच्चे तो बुरे हैं और 2 बच्चे अच्छे हैं। क्या करोगे? उन अच्छे बच्चों को ग्रुप से बाहर निकालोगे या बुरे बच्चों को ग्रुप से बाहर निकालोगे? अच्छों को पूरे ग्रुप से बाहर निकाल लोगे, यही होगा ना? क्योंकि बुरे तो अपनी बात मानेंगे नहीं, या मानेंगे अपनी बात? नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो ऐसी बात करते हैं शांत और अशांत आत्माओं की। भाई मान लो शांत अशांत आत्माएं हैं, उनका एक ग्रुप है, तो आप क्या करोगे? आप शांत आत्मा को बोलोगे भैया तुम इस ग्रुप में से बाहर आ जाओ, या अशांत आत्मा को बोलोगे और वो आपकी बात मान जाएगी? शांत आत्मा को बोलोगे। ठीक बात है। मुझे बताओ इसमें से शांत क्या है? 2 शांत है कि 7 शांत है? तो इस पूरे में से 2 माइनस कर दोगे। ओके, इस पूरे में से क्या माइनस कर दोगे? 2 ही क्यों माइनस किया? क्योंकि 2 क्या था? शांत था या अशांत था? अब देखो अपना आंसर आएगा 25/90। चेक करो भाई, 27 माइनस 2 कितना होता है? अब चेक करो 25/90 को। नहीं चेक करना है आपको। चेक देखो, आप मेरे पे विश्वास मत करो, आप मैथमेटिक्स पे विश्वास करो। समझ रहे हो? मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराता हूँ वो प्रूफ करके कराता हूँ।
रटा थोड़ी ना आपको कि भाई रट लो रट लो रट लो। अगर रटा रहे होते तो आपका फर्स्ट चैप्टर अब तक कंप्लीट हो चुका होता, इनफैक्ट सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन आपको आता कुछ समझ में नहीं। 8th क्लास का पढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा, जो इजी पार्ट था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बाकी सब भूल गए क्योंकि अपन ने उस पर एफर्ट्स नहीं करे, अपन ने उस पर मेहनत नहीं करी। चेक करो, आ गया आंसर। अच्छा, दो तरीके से कर सकते हो, चाहो तो इसको 25/90 करो और चाहो तो इसको काट करके 5/18 लिख दो तो भी आंसर आएगा। कर सकता है ना ये? कैसे भी चेक कर लो आंसर आएगा 0.27 के ऊपर बार। कर लिया चेक? बोलो ऑल राइट। चलो गुड। कोई डाउट किसी को? हाँ हाँ, बेटा शांत क्या है मुझे ये बताओ इसमें से? तो 2 ही तो माइनस होगा ना। ग्रुप, पूरा ग्रुप किसका है? पूरे ग्रुप में है 27। उस पूरे 27 के ग्रुप में से शांत कौन है? 2 है कि 7 है? तो 2 को माइनस करो क्योंकि 7 तो माइनस होगा ही नहीं ना। आप जानते हो 7 तो जिद्दी है, 7 अपनी बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। क्लियर? चलो पढ़े इसके आगे हम। अब हम एक एक क्वेश्चन को चेक नहीं करेंगे, यहाँ तक मैंने चेक कराया ताकि आपको मालूम पड़े हम सही कर रहे हैं कि गलत। बाकी अपने आप घर पे चेक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर F करेंगे। F अच्छा अभी लिख देते हैं। क्वेश्चन है बेटा F, क्वेश्चन है 0.235 एंड बार इज ऑन 35। 35 पर बार है, 2 पर बार नहीं है। 233/990। किसका आंसर आया बेटा? हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। लेकिन और कटेगा बेटा अभी, है और कैंसिल होगा। चलो चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले होगा 0.235। पहले मैंने बार हटाई, 2 जीरो 2 9 नीचे आए, पॉइंट हटाया, 1 जीरो नीचे आएगा और माइनस करूंगा इसमें से 2। नाउ दैट इज 233/990। क्या ये आपस में कटता है? मेरे को नहीं लगता आपस में कटता है ना, क्योंकि देखो समझो, अगर मैं 99 के p फैक्टर्स करूंगा तो होगा 3, 3 और 11, यही होगा ना। जीरो को तो अलग रख देते हैं, जीरो काटने के, जीरो किससे कटता है? जीरो केवल जीरो से कटता है, ठीक है ना। तो इसके p फैक्टर्स हैं 3 × 3 × 9। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। बताई थी ना 3 की डिविजिबिलिटी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काम आता है, समझ रहे हो। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो एक्चुअल क्वेश्चन, ये मान सकते हो आप कि ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये ऐसा आ सकता है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब क्या ये 11 से कटता है? अच्छा डिविजिबिलिटी भूल जाओ तो डिवाइड करके चेक कर लो भाई, डरने की जरूरत नहीं है। तो नहीं करता, दैट मीन्स ये मेरा फाइनल आंसर है 233/990। बस यही आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जी क्वेश्चन
जी क्वेश्चन है बेटा 0.456 और बार केवल 6 के ऊपर है, फटाफट कर लो। यस कैसे आएगा आ गया आंसर? चलो, एक आएगा 9, दो आएंगे 0, सब हट गया, माइनस करेंगे 45, दैट इज इक्वल टू 411 अपॉन 900। क्या ये इतना ही होगा या इसके आगे सवाल हो सकता है? ठीक से कट गया काटो तो काटो, फटाफट काटो। कैसे मालूम पड़ेगा 3 से कटेगा? क्योंकि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 900 के पी फैक्टर्स कर लूंगा, और 900 में 9 के पी फैक्टर्स करने 3 इंटू 3, तो दैट मीन्स क्या होगा, या तो ये नंबर 3 से कटेगा या फिर किसी से नहीं कटेगा। काटो, चेक करो ये 3 से कटता है क्या? बेटा चेक करो ये क्या ये 3 से कटता है? कटता है। कैसे मालूम आपको? बीजांक। ऑल राइट, गुड। तो हमारा आंसर आएगा 137 अपॉन 300। ओके, अब मालूम आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है बेटा? बेटा क्वेश्चन ये आता है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे, तो आपको न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बताना है। क्या बताना है? यस, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब मान लो किसी ने क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व किया, तो वो क्या बताएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दैट विल बी 1311, और जिसने यहाँ तक सॉल्व किया वो बताएगा 137 प्लस 300 437, एंड दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। आया समझ में? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि 0.456 ऑन विच 6 इज हैविंग बार, 6 हैज बार। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर की वैल्यू बताओ। ओके, कौन सा आंसर आएगा, 1311 या 437? 437। अब क्या होता है, जिसको बेसिक नहीं आता वो तो यहीं तक रुकेगा ना, वो तो बोलेगा मेरा आंसर ये सही माना जाए, मैं तो यही आंसर सही मानूंगा। तो भाई घर वाले आपकी बातों में आएंगे, एग्जामिनर अपनी बातों में थोड़ी आएगा, उसको तो मालूम है ना सही आंसर क्या है, वो तो उठा के फेल कर देगा आपको, बोले फेल। डन, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर एच पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर एच बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से। 0.3 बार 21। तो ये तो हो ही नहीं सकता अरे वाह यार, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्यों नहीं हो सकता बेटा बताओ? सर, क्योंकि 3 पे बाहर है ना, तो आगे वाला डिजिट कैसे रिपीट हो सकता यस, जब आप कह रहे हो कि 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या रिपीट हो रहा है? इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है, तो नंबर होना चाहिए 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3। तो फिर आगे 2 और 1 कैसे आ गया? ये तो इम्पॉसिबल है, या पॉसिबल है? सर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज इम्पॉसिबल। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे, नोट डाउन करो, लिखो देयर इज फॉल्ट इन दिस क्वेश्चन,
यानी अगर हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो, इस प्रश्न में त्रुटि है। हाँ जी, ना क्यों काटेगा, क्यों बेटा, सही बात है ना, आप गलत थोड़ी लिख रहे हो, इस प्रश्न में त्रुटि है, क्यों नंबर काटेगा, बल्कि बोनस मार्क्स मिलेंगे कि भाई आप इतने बोल्ड हो कि लिख के आ रहे हो इस प्रश्न में त्रुटि है। फिर इलॉबरेट करोगे कि सिंस वी हैव बार ऑन 3, चूंकि 3 के ऊपर बार है, जिसका मतलब यह हुआ कि 3 रिपीट होगा, दैट मीन्स 3 विल कीप ऑन रिपीटिंग। सो हाउ कुड वी एक्सपेक्ट एनी अदर डिजिट एक्सेप्ट 3, तो हम 3 के अलावा किसी और संख्या को कैसे सोच सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न ही असंभव है। ओके, क्लियर, चलो गुड। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आई और जे पर। कहां पर आते हैं, आई और जे पर। अब क्या होता है, बार वाले क्वेश्चन के ऑपरेशंस भी आते हैं। ऑपरेशन कितने होते हैं मैथ्स में, 4, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। अब ये कौन सा ऑपरेशन आया है, मल्टीप्लाई का। देखो मैं आपको केवल हिंट बता रहा हूं, ओके, करना आपको घर जाके अपने आप है। हिंट क्या है, 32/99 इंटू 7/9। अब बोलो, अब ये घर जाके सॉल्व होगा कि नहीं होगा, भाई कैसे आया 32 के नीचे 99, क्योंकि पूरे 32 के ऊपर बार है, तो कितनी अशांत आत्माएं हुई, 2, और 2 अशांत आत्माओं को शांत करने के लिए कितने झंडे चाहिए, 2 झंडे चाहिए, दैट्स इट। ओके, ऐसे 7/9, ये तो अपन ने किया था ना, देखो क्वेश्चन यही तो है, ये 7/9। ओके, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी होगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जे पर। जे क्या लिखा है, हाँ मल्टीप्लाई करना है ना, तो फिर वैल्यू जो आएगी वो निकालनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखो 0.27 बार थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, चेक करो किया था कि नहीं किया था, किया था कि नहीं किया था, किया था। तो वो वैल्यू तो अपने लिखी हुई है अपने पास में, क्या आई थी, 25/90 आई थी। और ये भी सॉल्व किया था 0.235 बार, किया था ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे, बोलो, चलो डन। चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो 1 घंटा हो गया अपनी क्लास शुरू हुए, 1 घंटे से भी ज़्यादा, अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन किया है, क्योंकि यहाँ बात है कंसेप्ट की। जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा समय चाहिए होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको ये क्वेश्चन एडवांस में दिया था। एडवांस से मतलब है मैंने नहीं पढ़ा है फिर भी आपको होमवर्क में दिया ताकि आप अपने एफर्ट्स करो, किताबें पढ़ो, किताबें ढूंढो, किसी से पूछो, गूगल करो। 210 यानी 210, ये क्वेश्चन करना है बेटा। अब ये क्वेश्चन आ गया कि भाई इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, विच वन इज द ग्रेटेस्ट। वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना बेटा, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। देखो ये क्या लिखा है 0.9, और 0.9 का मतलब 0.9 होता है। ये क्या लिखा है 0.9 बार। अब बताओ 0.9 बार का मतलब क्या होगा, 9/9, दैट इज 1। ओके, अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 0.9 बड़ा है कि 1 बड़ा है, अभी तक तो 1 बड़ा है, पर नंबर तो और भी बाकी हैं। नंबर है 0.09, जिसमें बार केवल 9 के ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, बार हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा 9, ये हटाऊंगा तो लगाऊंगा 0, -0, दैट इज 9/90, दैट इज 9/90, यही होगा ना। तो 9/90 को मैं बोलूँगा 1/10,
और 1/10 होता है 0.1। क्या होता है? ये भी छोटा है। तो अभी तक इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 1। और लास्ट आते हैं 0.09 बार। बिना सॉल्व करे ही बता दो ये 1 से बड़ा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना। पर फिर भी एग्जाम में तो सॉल्व करके बताना पड़ेगा अपने को कि देखो भाई इसकी वैल्यू 1 से कम है। ओके, अब ये अपना आंसर आएगा 09/99, दैट इज 1/11, दैट इज 0.09। तो दिख ही रहा है तो छोटा है 1 से। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन हुआ? 1। कोई डाउट? बोलो। जब अपने को अशांत को शांत में कन्वर्ट करना आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे कि बताओ भाई साहब कौन सबसे बड़ा है। क्लियर? 216। देखो ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया, मैं आपको केवल बता रहा हूं, सॉल्व पूरा नहीं करेंगे अपन। ओके, 216। हाँ, अब क्या होता है बेटा, अपन पढ़ाई कुछ और करते हैं, एग्जाम में कुछ और आ जाता है। तो अपन ये थोड़ी बोलेंगे कि हमें नहीं आता, भैया बेसिक आना चाहिए। देखो दैट इज 1.24 बार। ओके, इट कैन बी रिटर्न एज 1 + 0.24 बार। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? जब मैं कहता हूं कि मेरे पास में 104 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 104। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास 100 रुपए हैं प्लस, बात समझ में आ गई? इसका मतलब मेरे पास 1 + 0.24 बार है। तो 1 को तो भूल जाओ, 1 को तो भूल जाओ, इसको तो सॉल्व कर सकते हो। यस सर, कर सकते हैं। कि बोलो क्या आएगा इसकी जगह? सर 24/99। वेरी गुड, 24/99। अब चेक करो ये और कैंसिल होता है क्या? यस सर, होता है। करो। सर 8/33। वेरी गुड, लिख सकते हैं 1 + 8/33, 3 से कैंसिल हो गया। अब इसके आगे तो सॉल्व करना आता ही है ना अपने को। यस सर। चलो हो जाओ शुरू। अपॉन में तो आएगा बेटा। देखो ना बेटा ये क्या लिखा है, अपॉन के फॉर्म में लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा है? तो दैट इज 41/33, दैट इज इक्वल टू P/Q। ओके, अब बताओ मुझे क्या बताना है? सर P + Q। दैट्स इट, वेरी गुड, P + Q, 41 + 33। अभी समझ में आया एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? यस सर। अगर मैं आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे ले आता तो क्या डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन कर पाते? नो सर। क्या इसको पढ़ने के लिए बेसिक जरूरी नहीं था? यस सर। बेसिक था या इन डेप्थ बेसिक जरूरी था? सर इन डेप्थ बेस। चलो याशिका से पूछते हैं। याशिका आप बताओ, इसको पढ़ने के लिए केवल बेसिक जरूरी था या इन डेप्थ बेसिक? रक्षा आप बताओ। रितुल, यस सर, इन डेप्थ बेस। प्राची, इन डेप्थ बेसिक। मनीष, यस सर, इन डेप्थ बेस। लक्ष्य, ईशानी। सर इन डेप्थ बेसिक। और क्या ईशानी आपको सब कुछ क्लियर है ये? यस सर।
अमृता, चलो क्लियर है ये सब कुछ। तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ। और होमवर्क में आपको एडिशनल एफर्ट भी करने हैं बेटा। होमवर्क है आपका 209 से लेकर के 225 तक। कहाँ तक? 225। फिर 238 से लेकर के 242 तक। और बीच के दो क्वेश्चन करने हैं 226 और 232। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? एडवांस होमवर्क है। इंपॉर्टेंट तो बेटा सारे ही हैं, एडवांस होमवर्क है। मतलब इसमें आप खुद मेहनत करके आओगे। ओके, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है इसमें अभी तक आपको, पर आपको खुद को एफर्ट्स करके आने हैं। क्लियर है ये बात? चलो, ऑल राइट। जय हिंद, जय भारत।